वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। टुडे वी विल सी प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We know the formula of area of a triangle. Area of a triangle is equal to half base into height. ट्रायंगल्स में बेस और हाइट समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ फिगर्स लिए हैं। फर्स्ट थ्री फिगर्स आर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। फर्स्ट फिगर में BC बेस है, BC का अपोजिट वर्टेक्स है A एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC इज करस्पॉन्डिंग हाइट फॉर बेस BC। सेकंड फिगर में AB बेस है, C इज अपोजिट वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम C इज CE, therefore CE is corresponding height for base AB. In third figure, AC is base, B is opposite vertex and perpendicular drawn from B is BF, therefore BF is a corresponding height. उसके बाद हमने लिए है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स। यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है PQR। ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाले साइड से PQ और QR। यहाँ पर अगर QR बेस लिया जाए तो अपोजिट वर्टेक्स है P and perpendicular drawn from P is PS, which is exterior to triangle. PQ is base in this figure. Opposite vertex is R and corresponding height is RT, which is also in exterior. ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाले साइड्स PQ और QR है और ऑब्ट्यूस एंगल का अपोजिट साइड है PR। PR को अगर बेस लेते हैं तो QM होगा करस्पॉन्डिंग हाइट और ये है ट्रायंगल के इंटीरियर में। इसके बाद हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ राइट एंगल बनाने वाले साइड से XY और YZ। अगर YZ को बेस लिया जाएगा तो XY हाइट होंगी और अगर XY को बेस लिया जाएगा तो YZ करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। और अगर हाइपोटेन्यूस XZ को बेस लेते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स है Y, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Y इज YP एंड YP इज द करस्पॉन्डिंग हाइट। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ जाते हैं जो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। In triangle ABC, BC is base and corresponding height is AD. In triangle PQR, QR is base and corresponding height is PS. By using formula of area of a triangle, हमने यहाँ लिखा है area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to half into BC into AD, जो ट्रायंगल ABC के बेस और हाइट है, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू QR इंटू PS। QR और PS ट्रायंगल PQR के बेस और हाइट है। यहाँ पर 1/2 कट जाएगा और हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR इंटू PS। मतलब बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट। ऊपर एक
ऊपर एक ट्रायंगल के बेस और हाइट का प्रोडक्ट है और नीचे दूसरे ट्रायंगल के बेस और हाइट का प्रोडक्ट है। इस तरह हमें प्रॉपर्टी मिलती है द रेशियो ऑफ द areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights. Now we will see triangles with equal heights. यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल्स लिए हुए हैं, ट्रायंगल LMN and triangle DEF, in which height LP is equal to height DQ. LP is equal to DQ. ट्रायंगल LMN का बेस है MN और ट्रायंगल DEF का बेस है EF. बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू MN इंटू LP, जो कि ट्रायंगल LMN के बेस और हाइट है, डिवाइडेड बाय EF इंटू DQ, जो कि ट्रायंगल DEF के बेस और हाइट है। अब हमें पता है LP इज इक्वल टू DQ, इसलिए LP और DQ यहाँ पर कट जाएगा, तो बचता है MN बाय EF, जो कि इन ट्रायंगल्स के बेस है। Therefore, area of triangle LMN divided by area of triangle DEF is equal to MN by EF. और इस तरह से प्रॉपर्टी हमें मिलती है the ratio of the areas of two triangles with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases. अब हमें देखना है ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस। यहाँ पर जो दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं इसमें BC बेस कॉमन है। ट्रायंगल ABC का बेस BC है और ट्रायंगल DBC का भी बेस BC है। ट्रायंगल ABC का करस्पॉन्डिंग हाइट है AP और ट्रायंगल DBC का करस्पॉन्डिंग हाइट है DQ. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू BC इंटू AP डिवाइडेड बाय BC इंटू DQ. यहाँ पर BC कट जाएगा और बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AP बाय DQ, जो कि इन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग हाइट्स है। इसलिए हमें प्रॉपर्टी मिलती है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इन प्रॉपर्टीज को एक बार हम शॉर्टली देख लेते हैं। इफ area of first triangle is A1, base is B1 and height is H1, and for second triangle area A2, base B2 and height H2, then first property will be A1 by A2 is equal to B1 into H1 divided by B2 into H2. For second property, H1 is equal to H2. It means heights are equal. Then A1 by A2 is equal to B1 by B2. In third property, B1 is equal to B2. It means base are equal. Then the property will be A1 by A2 is equal to H1 by H2. Let me know your doubts and suggestions in comment section below. Please like, share, subscribe and press the bell icon for further notification.